हेलो, पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी जो भी हैं वो अगर आप लोग, आपके पास तो उतना समय नहीं है कि आप मेरे वीडियो से तैयारी कर पाएंगे, लेकिन मेरे वीडियो से आप रिवीजन करके जा सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जितना भी समय है बस आप 10 मिनट में आप बहुत सारा चीज़ देख सकते हैं। तो देखिए, मैं पॉलिटेक्निक का जो वीडियो है आज ही आपका पार्ट 3 है इस वीडियो का, जिसमें कि गति के नियम यानी कि यूनिट जो भी है, इसमें मेन टॉपिक है गति के नियम। लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो आप इसको देखें, रिवीजन कीजिए अपना और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, और आप अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम देकर के अच्छा रिजल्ट लाए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका बल। बल क्या है? बल कारक है। ठीक है, वह कारक जो वस्तु की क्या करता है? स्थिति या अवस्था को परिवर्तित करता है। ठीक है, परिवर्तित करेगा या चेष्टा करेगा। ठीक, क्या बोलेंगे? बल वह कारक है जो वस्तु की स्थिति या अवस्था को परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने की चेष्टा करता है। क्या कहलाता है? बल। अब बल दो प्रकार का है, एक होगा संतुलित और दूसरा होगा असंतुलित। संतुलित बल, असंतुलित बल, ये दोनों में बस एक ही चीज़ है कि यदि किसी वस्तु पर अनेक बल एक साथ कार्य करें, ठीक, और अनेक बल जब एक साथ कार्य कर रहा है और परिणामी बल शून्य होगा। परिणामी बल यानी कि सभी बलों का जो जोड़ करके जो बल होगा, अगर परिणामी बल शून्य होता है तो वो होगा संतुलित, और अगर शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होगा तो वो कहलाएगा असंतुलित। ठीक है, अगला टॉपिक है न्यूटन की गति का तीनों नियम। न्यूटन के गति नियम। न्यूटन के गति नियम, तो न्यूटन के 3 गति नियम हैं। मैं तीनों एक एक करके एक ही बार में बता देता हूँ। फर्स्ट नियम। फर्स्ट नियम क्या है? पहला नियम है, ऐसे करके बनाते हैं तो आपको जगह भी ज़्यादा मिलेगा समझने का। ठीक है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। तो फर्स्ट नियम देखिए क्या है। फर्स्ट नियम, यदि कोई वस्तु विराम में है, वस्तु विराम में है या एक समान गति में है, तो वह अपनी अवस्था को बनाए रखता है। अवस्था बनाए रखता है। ठीक है, कब तक? जब तक कि बाह्य बल आरोपित न हो। क्या बोले कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में ही रहना चाहेगा, अगर वो गति में है तो गति में रहना चाहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो, तब वो कहलाता है न्यूटन का प्रथम गति नियम। अब गति नियम दूसरा देखिए। दूसरा गति नियम क्या है? तो किसी भी पिंड पर जो आरोपित बल होता है, आरोपित बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी बराबर होता है या समानुपाती होता है। तो यहाँ F समानुपाती होगा P2 माइनस P1/T। ठीक है, P2 माइनस P1/T। तो ये क्या है? किसी पिंड पर आरोपित जो बल है, वो बल उस पिंड के संवेग में जो परिवर्तन होगा, उस संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। और तीसरा नियम, थर्ड लॉ। तीसरा नियम क्या है? हम लोग पढ़े भी हैं, बहुत बार पढ़े हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया होती है, यानी अगर कोई इधर से बल लगा रहा है और इधर से ये बल लगा रहा है, इस बल का मान F1 है, इसका F2,
तो इसका कहना है इस नियम का कि ये दोनों आपस में बराबर होगा लेकिन विपरीत दिशा में होगा। इसी को कहते हैं न्यूटन का तीसरा गति नियम। एक बार फिर से, बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति या अवस्था में परिवर्तन ला देता है या लाने की चेष्टा करता है। बल दो प्रकार के हैं, संतुलित और असंतुलित। संतुलित बल में क्या है, ये अगर कोई वस्तु है, उस वस्तु पर अनेक बल एक साथ कार्य कर रहे हैं, सभी बल का शून्य यानी कि सभी का परिणामी यानी जोड़ दे और अगर जीरो आ जाता है तो वो कहलाता है संतुलित बल। असंतुलित बल में क्या है कि अगर कोई वस्तु है उस पर बहुत सारे बल एक साथ कार्य कर रहे हैं और उसका परिणामी बल क्या है, शून्य नहीं है। सेम आंसर है, बस परिणामी बल शून्य नहीं होता। और न्यूटन का गति नियम क्या है, तो अगर कह रहा है कि वस्तु विराम में है और यह एक समान गति में है तो अपनी अवस्था को बनाए रखता है। अवस्था बनाए रखना मतलब विराम में है तो विराम में रहेगा, गति में है तो गति में रहेगा। कब तक, जब तक उस पर बाह्य बल आरोपित नहीं होगा तब तक, ठीक है। दूसरा है, किसी भी पिंड पर आरोपित बल जो है संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, यानी F समानुपाती P2 - P1/T। तीसरा नियम है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हम बताए थे यहाँ पे एक बल F1 इधर से कार्य कर रहा है, एक इधर से कार्य कर रहा है, तो दोनों का मान आपस में बराबर होगा लेकिन विपरीत होगा। तीसरा क्वेश्चन है संवेग। संवेग क्या है, तो याद रखना है आपको कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, ये जैसे वस्तु कार है और ये कार जो है गति कर रहा है, ठीक। तो ये कार गति कर रहा है v वेग से और इस कार का द्रव्यमान है m। तो इस वस्तु का अगर हम संवेग निकालना चाहें तो संवेग का सूत्र होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। P बराबर होगा m गुना v, ठीक है। तो इसका मात्रक आप लोगों को याद रखना है, इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और सीजीएस मात्रक, ये तो ऐसा ही मात्रक है, सीजीएस मात्रक जो होगा इसका ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इसका हो गया संवेग का। अगर विमीय सूत्र लिखने आता है, डायमेंशनल फार्मूला, तो इसका हो जाएगा m/L⁻⁻1, ठीक है। और एक चीज़ आपको एक इसका नोट याद रखना है कि संवेग जो है एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि। सदिश राशि कैसे हुआ, तो देखिए फॉर्मूला आपका जो होता है p वेक्टर बराबर mv वेक्टर, यानी वेलोसिटी की वजह से ये संवेग सदिश हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बल आवेग। अगला क्वेश्चन है आवेग। आवेग क्या है समझना है। अगर कह रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर अगर कोई बल लग रहा है और ये बल तब तक लगता है जब तक ये वस्तु आगे तक नहीं चली जाती है और वो समय है t समय तक लगा रहता है, तो इस वस्तु का जो आवेग होगा वो आवेग होगा क्या, आवेग को ऐसे I से हम लोग सूचित करेंगे, I बराबर होगा F गुना t। याद रखना है, आवेग का फॉर्मूला हो गया क्या, बोले कि जब किसी वस्तु पर बल आरोपित हो और वस्तु जितने समय तक जितना समय उस वस्तु पर बल तब तक लगा रहता है जितना समय तक लगा रहेगा, तो उस बल और समय के गुणनफल को हम लोग आवेग कहेंगे। इसका ऐसा ही मात्रक अगर हम लिखें तो इसका ऐसा ही मात्रक होगा न्यूटन सेकेंड, ठीक है। और इसका सीजीएस मात्रक होगा डाइन सेकेंड, ठीक है। और इसका विमीय सूत्र अगर लिखे डायमेंशनल फार्मूला, तो बल का विमीय सूत्र हम लोग जानते हैं कि ml/10⁻⁻2 और टाइम होता है इसका, तो हो जाएगा ml/10⁻⁻1, क्योंकि दो में एक कैंसिल हो जाता है, बच जाता है एक, ठीक है। ये हो गया आवेग। और अगला टॉपिक है संवेग संरक्षण का नियम, लास्ट है ये। संवेग संरक्षण का नियम, तो इसका याद रखना है आपको, कोई निकाय जो होता है, निकाय में याद रखना है कि दो या दो से अधिक वस्तु हो सकता है। किसी निकाय कैसा होना चाहिए, विलगित निकाय। विलगित निकाय का कुल संवेग क्या होता है, हमेशा संरक्षित रहता है। यही नियम कहलाता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है।
तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। संवेग क्या है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग का ऐसा ही मात्रक है, सीजीएस मात्रक है, विमीय सूत्र है और सदिश राशि है। आवेग क्या है? तो आवेग आप लोगों का देखिए ऐसा ही मात्रक इसका हो गया न्यूटन सेकेंड, और यहाँ सीजीएस मात्रक। आवेग का डिफिनीशन क्या है कि यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल, अगर कोई वस्तु यहाँ लिखेंगे बल गुना समय, ठीक है, किसी वस्तु पर आरोपित बल और बल जितने समय तक कार्य करता है उसके गुणनफल को हम लोग आवेग कहेंगे, ठीक है।